Hey guys, Assalamu alaikum. मैं हूँ सना शमीम and if you are new to my channel, please do subscribe. I upload different type of videos. तो आज का मेरा vlog मेरे UT टेस्ट फर्स्ट का जो स्टडी है वो मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपना वी व्लॉग सफाई करते साथ दिखाया, क्योंकि मेरा हर बार जो है मेरा स्टडी टेबल ख़राब ही हो जाता है। तो इस बार मैंने उसे बहुत डीपली साफ़ किया, और जो मैंने अभी पेंटिंग लगाई मेरी सिस्टर ने बनाई थी, मुझे मिल गई, मैंने उसे साफ़ भी कर दिया। और यहाँ मैं अपनी स्पायरल्स रखी, और जो आप ये वॉच देख रहे हैं मुझे पुराने वाले स्कूल में फ़र्स्ट रैंक आने पे मिली थी, और ये मैंने आज पहली बार उसमें सेल लगाई एंड इट वाज वर्किंग, अलार्म भी वर्क कर, सब कुछ। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की 1 कप चाय से। बिना चाय के मेरी पढ़ाई नहीं स्टार्ट होती है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली मैथ का और इंग्लिश का था। मैथ तो मैंने पढ़ लिया था, बस मुझे रिवाइज़ करना था। तो अगर आप मैथ बेसिक ले रहे हो तो एनसीईआरटी इज़ इनफ, अलार्म में टीचर ने ऐसा कहा है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो उसके लिए आप रेफरेंस बुक भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सर ने कहा था जो पेपर है वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इधर उधर हो ही जाएंगे। तो मैं अभी एनसीईआरटी सॉल्व कर रही थी। मेरे एनसीईआरटी में चैप्टर 1 2 3 4 आ रहे थे, और यहाँ मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आँख दर्द कर रही थी, तो मैंने आई ड्रॉप लगाया। और आई ड्रॉप डालने पे मेरे इतने आंसू निकलते हैं, मैंने इतने आंसू पिछले 1 महीने में नहीं गवाए होंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी देर और एनसीईआरटी सॉल्व की, क्योंकि एनसीईआरटी चाहे जितना सॉल्व कर लो, मैथ चाहे जितना सॉल्व कर लो, कहीं ना कहीं आपका फंस ही जाता है। मतलब ये एक इनहेरिटेंस है मेरे अंदर, आपके अंदर ऐसी है कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे में अगर क्वेश्चंस नहीं फंसते तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये मेरा होना बिल्कुल ही नेसेसरी है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मे बी मेरा फ्यूचर में ना हो, लेकिन अभी बहुत होता है। सो गाइस, मैं पढ़ते पढ़ते अपने 3rd फ्लोर पे आई हूँ। Guys, see these pink clouds? Like, it looks so good. And the sunset, it's like all pink. Like, देखो यार, पढ़ते पढ़ते कुछ खाने का मन करता है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है। आपका नहीं करता तो आप बहुत खुश नसीब हो। यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे मेरी फ्रेंच फ्राइज़ है, और मैं अभी मोबाइल देखते देखते खाऊंगी। मैंने मैथ में अपना दोनों चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, और मैं अभी फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद अपना इंग्लिश रिवाइज़ करूँगी। इंग्लिश में रिवाइज़ नहीं पढ़ना है मुझे, क्योंकि मैंने इंग्लिश अब तक खोली तक भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं खोली है। सिर्फ मैंने अपनी फुटप्रिंट्स खोली होगी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खोला। फर्स्ट फ्लाइट खोली होगी, फुटप्रिंट्स नहीं खोली होगी। और अभी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, क्या होगा। फिर मैंने थोड़ी और मैथ सॉल्व की, क्योंकि मैंने जैसे कहा कुछ ना कुछ तो फंस ही जाता है, और मेरा फंस भी गया। एक क्वेश्चन मेरा फंसा जो मुझे आ नहीं था, और मैं गूगल से सर्च नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, और मुझे ऐसा होता है ना कि मतलब मैं भूल भी जाती हूँ। तो फिर मैं सुबह जल्दी गई, अपनी टीचर से पूछी। फिर थोड़ा टाइम बाकी था, फिर मैंने उसमें अपना इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश मैंने कोई एनिमेटेड वीडियो या फिर यूट्यूब से नहीं पढ़ा, मैंने खुद ही पढ़ा, अपने आप को ही समझाया, खुद में ही खुद से करा, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था जिसमें मैं आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकूँ। ये मैंने एक बुक मंगवाई थी, ऑल इन वन है, सोशल साइंस की 10th की, अरिहंत की। अब देखो, कुछ लोग अपने अपने ओपिनियन से कहेंगे कि अरिहंत अच्छी नहीं होती, अरिहंत ऐसी होती है, अरिहंत वैसी होती है। मेरे स्कूल में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अरिहंत को नापसंद करते हैं और कुछ पसंद करते हैं। सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। लेकिन देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा मतलब चाहिए कि आपको कुछ समझ में आया, मतलब कि थोड़ा और उसके बारे में जानकारी चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस बुक। इसके अंदर आपको सारे मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको जो सीबीएसई के और 2019 के, 2018 के, 2011 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में, वो भी आपको विद आंसर्स मिलेंगे, और एक नोट्स टाइप भी मिलेगा आपको, समरी भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें सैम्पल पेपर्स भी मिलते हैं पिछले साल के, और वो भी सॉल्व्ड होते हैं। तो मुझे ये पढ़ना पसंद है। मतलब मैं 9th में भी ऑल इन वन से पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ रही हूँ। ऑल इन वन से मुझे बेसिकली समझ में आता है, समझ में आना। अगर आपको कोई और बुक से आता है, यू कैन गो फॉर दैट बुक, लेकिन मैं इसी से पढ़ती हूँ। तो अगर आपको ये बुक ख़रीदनी है तो आप यू कैन गो फॉर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन।
इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मेरा जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है मेरे फ्रेंड के पास ही रह गया है। तो मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, पढ़ना है तो आपको इसमें से निकालना, एंड मोस्टली एक्सट्रैक्ट में एक दो के तो आंसर भी नहीं थे। और ये क्वेश्चंस थे मतलब कि ऑथर का नाम, लेसन, ऑथर का नाम बहुत ज़रूरी था। मैं आखिरी में भूल गई थी, लेकिन मेरी क्लासमेट जो मेरी फ्रेंड है उसने याद दिलाया कि तुम याद कर लो, और सर ने भी कहा अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो यही हो सकता है। मैं एकदम भूल गई थी, मैं हर बार याद करती थी लेकिन इस बार मैं भूल गई थी। और फिर ये रह गए सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सी मेरा पेज कितना मुड़ गया, मैंने सही रख दिया था। और शॉर्ट में आंसर्स देने थे, और इसमें लिखा था राइट एनी 3 क्वेश्चंस इन शॉर्ट। आई डिडंट रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और फिर मैंने ये चारों कर लिया। अब देखो क्या होता है कुछ नहीं पता। फिर यहाँ पे ये था, और फिर ये लेटर था 5 मार्क्स का। मैंने लेटर तो बहुत अच्छा किया, मेरा लेटर एकदम अच्छे से तैयार था। ये 4 वाले में अगर जाएगा तो जाएगा, क्योंकि सर को चाहे जितना बड़ा लिख दो उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। अब वो कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता।